बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। व्हेन कंज्यूमर गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब कंज्यूमर ज़्यादा ज़्यादा तस्कीन हासिल कर लेता है तो उस चीज़ को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक बजट लाइन की और दूसरा इंडिफरेंस मैप की। सबसे पहले जो है हम बजट लाइन को डिस्कस करते हैं। जो बजट लाइन की इक्वेशन है x px y py इज इक्वल टू I। बजट लाइन इज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। बजट लाइन इज द इनकम कंस्ट्रेंट। ये इनकम कंस्ट्रेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इनकम 10 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 2 है, प्राइस ऑफ वाई जो है 1 है। अब यहाँ पे इस बजट लाइन में हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमने एक्स कितना लेना है, वाई कितना लेना है, और ये हमारी बजट लाइन जो है ये फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ABCDE है। यहाँ पे अगर फर्ज किया एक्स की हम 0 कमोडिटी लेते हैं तो वाई की 10 लेनी पड़ेगी। क्यों? यहाँ पे 0 है, इसकी कीमत 2 है, वाई जो है हमने 10 ली है, इसकी कीमत 1 है। अब हमारे 10 रुपीज़ पूरे हो गए। अगर हम एक्स की 1 लेंगे तो वाई की जो है हमें 8 लेना पड़ेगी। यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 है, यहाँ 8 1, यहाँ पे भी 10 है। इसी तरह सोन, यहाँ पे अगर 2 है तो ये इसकी 6 है, 3 पे 4 है, 4 पे 2 है, और अगर हम इसकी 5 लेंगे तो इसके हमारे पास जो है वो 0 हम लेंगे। तो बजट लाइन यानी कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे पास पैसे रकम है, उसमें से हमने देखना है कि हमने कौन कौन सी चीज़ खरीदनी है और इसको उसकी कीमत क्या है। इसको हम डायग्राम के जरिए भी जो है वो इस तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है OX है, यहाँ पे X कमोडिटी है, ये Y कमोडिटी है। X हमारे पास 1 2 3 4 5 और Y कमोडिटी जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। अब 5 को 10 के साथ हम मिला देंगे तो ये हमारी बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम ये हमारे पास इनकम है, इनकम को प्राइस ऑफ वाई पे डिवाइड कर दें, इनकम 10 है, प्राइस ऑफ वाई 1 है, तो इसकी हम 10 लेंगे। ये अगर इनकम को हम प्राइस ऑफ एक्स पे डिवाइड कर लेंगे, इनकम 10 है, प्राइस ऑफ एक्स 2 है, ये हमारे पास जो है 5 आ जाएगी। और इसी को प्राइस रेशो भी कहते हैं। प्राइस रेशो क्या होती है? PX ओवर PY है। एक्स की कीमत 2 रुपीज़ है, वाई की 1 है, तो ये अब प्राइस रेशो 2 हो जाएगी। यहाँ पे अब बजट लाइन के ये पॉइंट भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। 8 पे 1 है, जैसे हमने A पॉइंट दिया है, B है, C है, D है, E है और F है। वही चीज को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। यानी कि बजट लाइन हमारे कंज्यूमर ने ये देखना होता है कि वो किस चीज को किस कीमत पे परचेज करेगा। इससे पहले हमने जो है वो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। एक इंडिफरेंस मैप होता है, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप है। फॉर एग्जांपल ये OX है, यहाँ पे X कमोडिटी है, ये OY है, यहाँ पे हमारा ये IC1 है, यहाँ पे IC2 है, यहाँ पे हमारा IC3 है कि हाई लेवल ऑफ IC शोज द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम इन दो डायग्राम्स को एक डायग्राम में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे तो उस चीज़ को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया OX है, यहाँ पे X कमोडिटी है, यहाँ पे OY है, Y कमोडिटी है।
ये बजट लाइन आ गई थी। इस बजट लाइन का नाम हमने ए बी रख लिया। ये हमारे पास IC आ गया जी, IC1 आ गया। ये हमारे पास जो है ये IC2 आ गया। ये हमारे पास जो है वो IC3 आ गया। E इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे फर्ज किया x की उसने ये एक कमोडिटी खरीदी है और y की एक कमोडिटी खरीदी है। इसके अलावा ये C पॉइंट है या D पॉइंट है या F पॉइंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो E पॉइंट पे है, क्योंकि इसके लिए दो कंडीशन है। जो पहली कंडीशन जो है वो उसको हम कहते हैं कि MRS, आपने पहले हमारे लेक्चर में पढ़ा हुआ है ऑर्डिनल अप्रोच में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं dy/dx, जिसको हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का नाम देते हैं कि ये MRS dy/dx और एक रेशो अभी हमने पढ़ी है प्राइस रेशो px/py, ये आपस में बराबर हो जाए। बस अब अगर ये MRS आपने पढ़ा था 1/3, 1/2, 1/1, ये भी 2 आ जाए और ये भी 2 आ जाए, तो इस कंडीशन को हम नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये नेसेसरी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन को हम सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं कि हमारा जो IC है वो IC कन्वेक्स टू ओरिजिन। हमारी जो सफिशिएंट कंडीशन है उसको हम क्या कहेंगे, IC कन्वेक्स टू ओरिजिन, कि हमारा जो IC है ये अपना कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है इसकी तरफ जो है इसका झुकाव हो, कन्वेक्सिटी पाई जाए, और वो सिर्फ E पॉइंट पे है। F पॉइंट आउट ऑफ रीच है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हम F पे पहुंच जाए। C और D में हमारी पहली शर्त पूरी नहीं होती, सिर्फ E पॉइंट पे हमारी पहली शर्त पूरी होती है। इसको हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नाम देंगे कि व्हेन कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये ऑर्डिनल अप्रोच का है। और कार्डिनल अप्रोच का जब हमने लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा था उसमें हमने देखा था। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस है उसको लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। शुक्रिया।